आप लोग ये देख के बता सकते हो कि मेरी जॉ लाइन डेवलपमेंट काफ़ी डिसेंट है, और एक डिसेंट जॉ लाइन होना हमारे फेशियल अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा इन्हांस करती है, स्पेशली एज अ मैन। तो इसलिए इस वीडियो में मेरे पास आप लोगों के लिए 4 टिप्स हैं ऑन हाउ यू कैन गेट अ बेटर लुकिंग जॉ लाइन। टिप नंबर 1, गुड टंग पॉस्चर / म्यूइंग। अब देखो, जब हम लोग कुछ खा नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, तो एक आइडियल माउथ पॉस्चर हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए। लिप्स सील्ड, टंग ऑन द रूफ ऑफ द माउथ और टीथ लाइटली टचिंग ईच अदर। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मेरी जो टंग है वो मेरे माउथ के रूफ पे टच हो रही है और मेरे लिप्स सील्ड है। इसी को कहते हैं हम म्यूइंग, या फिर एक आइडियल माउथ पॉस्चर होना। तो जब हम लोग कुछ खा नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, तो यही है एक आइडियल माउथ पॉस्चर हमारा। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं म्यूइंग से। तो एक आइडियल माउथ पॉस्चर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर हमें एक डिसेंट जॉ लाइन चाहिए तो। और हाँ, एक चीज़ और, ये चीज़ मत भूलना कि हमें जो है अपने माउथ को बहुत ज़्यादा ऐसे टाइट करके नहीं रखना है, उससे हमारे दांतों में दर्द हो जाएगा। तो रिलैक्स्ड होके जिस भी पॉस्चर से आप कंफर्टेबल हैं उसी को मेंटेन करके रखना है हमें। तो हाँ, एक आइडियल माउथ पॉस्चर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। टिप नंबर 2, च्यूइंग हार्ड फूड्स। अब देखो, आजकल जो हम खाना खाते हैं वो इतना ज़्यादा प्रोसेस्ड हो चुका है और इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है कि हमारी जॉ को जो है वो काम करना ही नहीं पड़ता। जैसे हम जिम में जाके कोई एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स को डेवलप करते हैं, इन द सेम वे हम अपनी जॉ को डेवलप करेंगे हार्ड फूड्स च्यू करके। तो 2 ऐसे हार्ड फूड्स जो कि मैं अपनी डाइट में इंक्लूड करता हूँ, जो कि है कैरेट और नट्स जैसे बादाम, काजू, अखरोट। ये जो दोनों फूड हैं ये हार्ड फूड की कैटेगरी में आते हैं, जिसका मतलब ये है कि जब भी हम इन फूड्स को च्यू करते हैं तो इन्हें च्यू करने में टाइम लगता है। और वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो है हार्ड फूड्स को च्यू करके अपनी जॉ की मसल को डेवलप करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, जब भी आप हार्ड फूड्स को च्यू कर रहे हैं या फिर नॉर्मली किसी भी फूड को च्यू कर रहे हैं, आप मेक श्योर करना कि आप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से फूड को च्यू कर रहे हैं, क्योंकि हम सबकॉन्शियसली एक साइड से च्यू करते रहते हैं और दूसरे साइड को भूल जाते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है। इसलिए हमें कॉन्शियसली होके दोनों साइड से, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से च्यू करना है फूड को। तो नट्स जैसे बादाम, काजू, अखरोट और फूड जैसे कैरेट, स्पेशली कैरेट, अपनी डाइट में इंक्लूड करना मत भूलना। टिप नंबर 3, बॉडी पॉस्चर। अब देखो, मोस्टली जो हमारा आजकल पॉस्चर है वो फ़ोन की वजह से वैसे ही इतना ख़राब हो चुका है। तो मोस्टली हमारा जो फेस है वो डाउनवर्ड्स ही रहता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, जब मैंने अपने फेस को जो है एकदम नीचे की तरफ टिल्ट कर रखा है और कंपेयर टू मैंने अपने फेस को जो है एकदम आइडियल पॉस्चर में रखा हुआ है, आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस आता है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना कि हमारा जो नेक पॉस्चर है वो एकदम सटीक होना चाहिए। और हाँ, नेक पॉस्चर के साथ साथ हमारे जो स्लीपिंग पॉस्चर होता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारे ओवरऑल फेशियल अपीयरेंस पे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप उल्टा सोते हैं, उससे जो है हमारे फेस पे रिंकल्स हो सकते हैं, एक्ने हो सकता है। जो एक आइडियल पॉस्चर होता है, स्लीपिंग पॉस्चर, वो होता है हमारी बैक पे। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं जो है अपने लेफ़्ट साइड पे सोता था, और जब से मैंने अपनी बैक पे सोना शुरू करा है तो मेरे को जो है लेफ़्ट साइड के शोल्डर में अब पेन होना बंद हो चुका है। सच्ची बता रहा हूँ मैं। पहले जब भी मैं जिम में जाके एक्सरसाइज करता था तो मेरे लेफ़्ट शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, और ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो अगर आप ये चीज़ फेस कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करना कि आप आदत डालें अपने बैक पे सोने की। थोड़ा मुश्किल होगा वो, लेकिन उसके बेनिफिट्स बहुत बढ़िया हैं। तो ओवरऑल हमारी नेक का पोस्चर हमें सटीक रखना है। जब भी आप सो रहे हैं तो आप कोशिश करना कि आप अपनी बैक पे सोने की आदत लगाएं। टिप नंबर 3, ड्रिंकिंग वाटर। अब देखो, पानी वैसे ही हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो हमारी जॉ के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि पानी पीने से होता ये है कि जो हमारे जॉ के अराउंड जो हमारी स्किन होती है वो उसको टाइट करने में हेल्प करता है। और पानी जो है वो इलास्टिसिटी बढ़ाता है और टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है हमारी बॉडी से, तो उससे हमें एक वेल टोन्ड जॉ लाइन मिलती है। तो हाँ, 3 से 3.5 लीटर पानी एवरी डे इज़ एन आइडियल अमाउंट जो हमें पीना चाहिए पूरे दिन में। टिप नंबर 5 एंड द लास्ट टिप ऑफ दिस वीडियो, जो कि है लूजिंग फैट। अब देखो, मैं पर्सनली मैंने कभी फैट लूज़ नहीं करा है, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ माई लाइफ में मैं स्किनी ही रहा हूँ। तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ नहीं बता सकता आप लोगों को फ़ैट लूज़ करने का। तो एक आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो ऑलमोस्ट रफली अराउंड 12% होना चाहिए, अगर आप लोगों को एक विजिबल जॉ लाइन चाहिए तो हाँ, अगर आप लोग फैट हैं तो आप जो है अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज, जैसे कि 500 कैलोरीज कम खा सकते हैं, और जिम में जाके इंटेंस कार्डियो जैसे कि रनिंग या फिर ट्रेडमिल और जिम तो हमें करनी है। तो हाँ, फैट लूज़ करना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग को एक जॉ लाइन चाहिए। तो यही थी सारी टिप्स मेरी तरफ से आप लोगों के लिए इस वीडियो में। और जो भी सारे प्रोडक्ट्स जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपने लिए, जैसे कि स्किन केयर और अपनी बॉडी के लिए, वो सब मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।